आनंद मोहन और पप्पू यादव सियासत के ये दो बड़े नाम हैं। एक समय था जब इन दोनों की सीमांचल से लेकर कोसी तक में तूती बोलती थी। वहीं इन दोनों के बीच दुश्मनी भी जग जाहिर थी। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। पॉलिटिक्स का स्वरूप भी काफी हद तक बदल गया है। कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ें अधिक गहरी हो गई हैं। वोटरों में सजगता निचले पायदान तक पहुंच गई है और समय को भांपते हुए अब आनंद मोहन और पप्पू यादव में दोस्ती भी गहरी हो गई है। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी में सियासत के दो दिग्गज सितारों का जबरदस्त मिलन हुआ और दोनों ने ही गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। यह यारी सोशल मीडिया पर छा गई है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बताएंगे आनंद मोहन और पप्पू यादव की दोस्ती के मायने 5 पॉइंट में। नंबर 5, दुश्मनी से किसी का फायदा नहीं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दुश्मनी से भला आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ। ये बातें देर से ही सही सबों को समझ में आ ही जाती है और ऐसा ही आनंद मोहन और पप्पू यादव भी सोचने लगे हैं। दरअसल 90 के दशक में दोनों दो ध्रुव पर थे। कोशी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर खूब तनातनी होती रहती थी। समर्थकों के बीच भी इसी को लेकर झगड़ा झंझट होते रहते थे। बाद के दिनों में दोनों नेता लंबे वर्षों तक जेल में रहे। हालांकि पप्पू यादव कुछ मामलों में बरी होकर रिहा हो गए, जबकि आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आते रहते हैं। लेकिन वे अपनी बेटी सुरभि आनंद की सगाई में आए तो उनमें गजब का बदलाव दिखा। बेटी के एंगेजमेंट के मौके पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी पहुंचे थे। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों की स्वागत वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल हुई है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। दरअसल आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों ही अब उम्र दराज हो गए हैं। दोनों ही नेता अपने समाज के दिग्गज सियासी सितारे हैं और दोनों ही नेता अपने अपने कारणों से लंबे दिनों तक जेल में भी रहे हैं। पप्पू यादव लगभग 17 साल तक अजीत सरकार मामले में जेल में रहे, जबकि बाद में बरी हो गए। जबकि आनंद मोहन तत्कालीन डीएमजी कृष्णया हत्याकांड में सजा याफ्ता होकर पिछले 16 वर्षों से जेल में है। लेकिन जल्द ही उनके अब अस्थायी रूप से बाहर निकलने की संभावना है। लेकिन जब आनंद मोहन अपनी बेटी की सगाई में पैरोल पर बाहर आए तो उनका बदला अंदाज दिखा। वे पप्पू यादव ही नहीं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेकर अन्य नेताओं से भी परिवार की तरह मिले। उनकी पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद ने भी परिवार की तरह अतिथियों का स्वागत किया। जबकि पप्पू यादव पहले से ही समाज सेवा से जुट गए हैं। जब पटना जल जमाव से जूझ रहा था, सरकारी मशीनरी खराब थी, तब पप्पू यादव छाती भर पानी में डूबकर लोगों को खाना और दवा पहुंचा रहे थे। और जब आनंद मोहन के घर पप्पू यादव पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ आनंद मोहन की बेटी और होने वाले दामाद को शुभकामनाएं दी, बल्कि वह पूर्व सांसद से भी बड़े खुश होकर मिले और दोनों ने साथ में काफी वक्त गुजारा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोनों की दोस्ती ये परिवार की अगली पीढ़ी के लिए कितनी जरूरी है। दरअसल आनंद मोहन और पप्पू यादव के परिवार के लोग भी अब पॉलिटिक्स में जम गए हैं और दोनों नेताओं के जेल में रहने के बाद भी वे परिवार के लोगों को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते रहे। यही वजह रही है कि आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को आगे किया और पप्पू यादव ने अपनी पत्नी रंजन को पॉलिटिक्स में लाया। लवली आनंद वैशाली की सांसद बनी तो रंजीत आनंद सुपौल की सांसद बनी। हालांकि बाद में लवली आनंद कोई चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन अपने बेटे चेतन आनंद को शिवहर से विधायक बनाने में सफल रही। हालांकि इसके पीछे जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन की रणनीति भी मानी जाती है। बता दें कि आनंद मोहन खुद एक अच्छे परिवार से आते हैं। वे सहरसा जिले के पचगछिया गांव के रहने वाले हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। इसके बाद तो वे आगे बढ़ते चले गए।
दूसरी ओर पप्पू यादव भले ही अभी किसी हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में भी वे सबसे आगे हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं और कहा जाता है कि पप्पू यादव भी अपने बेटे सार्थक रंजन को सियासी दुनिया में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। सार्थक अच्छे क्रिकेटर भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस दोस्ती से यह सियासत को नया मुकाम मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर जातीय समीकरण की बात करते हैं। यह तो सब जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण के बिना आप राजनीति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वह जमाना अब चला गया जब आप किसी बड़ी जाति के नेता थे तो बाकी छोटी छोटी आबादी वाली जाति के लोग सपोर्ट कर देते थे, लेकिन अब तो जिस जाति की आबादी 8 से 10% भी ठीक से नहीं है, उसके नेता भी चुनाव के समय पूरा तेवर दिखाते हैं। आज के दौर में कास्ट पॉलिटिक्स और तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जातीय समीकरण की एक गोटी सेट करने के लिए दोनों नेताओं की दोस्ती जरूरी है। दरअसल आनंद मोहन की पकड़ आज भी अपने समाज पर आज भी उसी तरह है जिस तरह 90 के दशक में थी। राजपूत समाज आज भी उन्हें अपना मसीहा मानता है। वही पप्पू यादव को भले ही पूरे यादव समाज पर मजबूती से पकड़ नहीं है, लेकिन समाज के पिछड़े वर्ग पर उनकी अच्छी पकड़ है। इसमें सभी जातियां शामिल हैं। ऐसे में सियासी पंडित भी मानते हैं कि यदि यह दोस्ती परवान पर चढ़ी तो सीमांचल और कोसी बेल्ट में एक नए जातीय समीकरण का गठजोड़ देखने को मिल सकता है। अब पहले नंबर की बात। 3 दशक की राजनीति के बाद भी आनंद मोहन और पप्पू यादव में रॉबिन हुड वाली छवि बरकरार है। दोनों नेताओं के रहन सहन से लेकर लाइफस्टाइल तक का एक अलग अंदाज है। समाज के हर तबके से साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में यह दोस्ती उनकी पॉलिटिकल इमेज को और अधिक बिल्डअप करेगा, जो कि आने वाले दिनों में सियासत की एक नई रफ्तार देगा। खासकर बिहार के युवाओं में उनकी रॉबिन हुड वाली छवि का जबरदस्त क्रेज है। यही कारण है कि जब आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आ रहे थे तो उनके हजारों समर्थक जेल के बाहर गुलदस्ता लेकर खड़ा थे। ये दोनों बिहार के किसी भी जिले में जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह स्वागत में युवा खड़े रहते हैं और इन दोनों की दोस्ती का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।